मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक अपने YouTube चैनल SD पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों मेरी कोशिश है कि आपको जो कि आगामी परीक्षा है तकनीकी शिक्षा का टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन बीएड प्रथम सेमेस्टर थर्ड पेपर, तो मित्रों MCQ बेस पे हमारा यह प्रश्न आप सबके लिए है। उम्मीद करते हैं मित्रों ये सभी प्रश्न आप सबके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। मैंने इसको बहुत ही मेहनत से मित्रों आप सबके अकॉर्डिंग संभावित प्रश्न को खोज करके कि कौन से प्रश्न आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, इस तरह से मैंने कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग मित्रों बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं मित्रों आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। पहला प्रश्न है मित्रों, सूक्ष्म शिक्षण की प्रविधि में कितने पदक्रम होते हैं? तो मित्रों पहला, हाउ मेनी स्टेप इन द टेक्निक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। पहला विकल्प है मित्रों 4 होते हैं, दूसरा है 5 होते हैं, तीसरा 6 होते हैं या 7 होते हैं। तो मित्रों इसमें जो प्रयुक्त होते हैं वह है 5 होते हैं। पहला होता मित्रों, इसमें पूरा आ सकता है तो मैं कोशिश कर देता हूँ लिखने का। पहला होता है शिक्षण, दूसरा होता है पृष्ठपोषण, तीसरा होता है पुनः पाठ पृष्ठपोषण, और तीसरा होता है पुनः पाठ नियोजन, प्लानिंग करना पाठ का, पाठ नियोजन। और अगला है मित्रों फिर पुनः शिक्षण। चौथा है मित्रों, फिर से इस पे कर देता हूँ, चौथा ऑप्शन होता है पुनः शिक्षण। माइक्रो टीचिंग के जो पार्ट होते हैं पुनः शिक्षण, और फिर सबसे लास्ट में हो जाता है पृष्ठपोषण। आपके सिलेबस में मित्रों है वह है कि माइक्रो टीचिंग के बारे में तो कई प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कितने मिनट की अवधि प्रस्तुत किया है? पहला विकल्प है मित्रों, अकॉर्डिंग टू NCERT व्हाट इज़ द टाइम ऑफ माइक्रो टीचिंग पीरियड? फर्स्ट ऑप्शन इज 36 मिनट, सेकंड 40 मिनट्स, थर्ड 50 मिनट्स एंड फोर्थ 60 मिनट्स। तो मित्रों जो NCERT ने डिस्क्राइब किया है वह 36 मिनट का है। अगला प्रश्न, इसलिए इसमें आपका पहला विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न है, फ्लेंडर ने कक्षा के शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली कब विकसित की? मित्रों व्हेन फ्लेंडर डेवलप स्पेसिफिक सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ वर्बल बिहेवियर ऑफ द क्लास, 1974, 1975 एंड मित्रों 1959 या 1960। तो इसमें आपका जो सही है मित्रों वह है 1960 में फ्लेंडर ने सबसे पहले क्या कहते हैं मित्रों कक्षा के शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान है, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। टीचिंग मॉडल इज, शिक्षण सिद्धांत विकसित करने का प्रयास, ट्राई टू डेवलप टीचिंग प्रिंसिपल। दूसरा मित्रों, शिक्षण सिद्धांतों को यह वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांतों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। तीसरा विकल्प है मित्रों, इनका प्रयोग शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। टीचर यूज इट्स इन हिज टीचिंग टू मेक इफेक्टिव टीचिंग। फोर्थ है मित्रों आल। तो इसमें आपका मित्रों सभी विकल्प सही हैं। शिक्षण सिद्धांतों के वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है शिक्षण प्रतिमान, इनका प्रयोग शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है, और शिक्षण सिद्धांत विकसित करने का प्रयास होता है, और इसलिए आपका इसमें चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, इसमें मित्रों व्याख्यात्मक ज़्यादा आ सकता है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि एक्सप्लेन वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको बनाया जाए। व्यू रचना शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, यह कथन किसका है? व्यू रचना शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, यह कथन किसका है? एरे इज एक्सटेंसिव मेथड ऑफ टीचिंग, हुज स्टेटमेंट इज दिस? पहला विकल्प है मित्रों हीमन, दूसरा है पॉल ईगन, तीसरा है I.K. डेविस, और चौथा B.R. जुवाइस। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, इससे पूछा जा सकता है आपके बारे में। व्यू रचनाएं शिक्षण, तो वह है मित्रों I.K. डेविस, तीसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, मौलिक शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया? मौलिक शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों कि ओरिजिनल टीचिंग मॉडल की बात की जा रही है। प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ग्लेसर, लॉरेंस और डेनियल। थर्ड है मित्रों कैरोल, और फोर्थ है फ्लेंडर्स।
इसमें मित्रों जो विकल्प सही है वह है, पहला विकल्प सही है आप सबके समझ जो है रॉबर्ट ग्लेसर। पहला विकल्प है मित्रों, रॉबर्ट ग्लेसर ने ओरिजिनल टीचिंग मॉडल डेवलप किया था। मित्रों साथ साथ आपको बता दें कि लॉरेंस ने जो डेवलप किया था वह कंप्यूटर आधारित था। इसको मैं मित्रों लिखने की कोशिश करता हूँ। लॉरेंस ने जो किया था वह है कंप्यूटर आधारित प्रतिमान। मान लीजिए पूछ लिया जाए कंप्यूटर आधारित प्रतिमान किसका दिया हुआ है, तो वह है लॉरेंस का। और मित्रों यह दिया गया था 1965 में। किस सन में? 1965 में। अगला है मित्रों कैरोल भी हैं, तो कैरोल ने भी शिक्षण का प्रतिमान दिया था। वह दिया था विद्यालय आधारित प्रतिमान। विद्यालय, मित्रों मैं इसको जल्दी इसलिए लिखने की कोशिश करता हूँ कि आपका वीडियो लंबा ना जाए। विद्यालय आधारित प्रतिमान ये मान लीजिए पूछ लिया जाए किसने दिया, तो यह दिया कैरोल ने, और ये दिया था मित्रों 1962 में। 1962 में। और फ्लैंडर्स का तो आप लोग जान ही रहे हैं, शिक्षण प्रतिमान है, तो इन्होंने अंतःक्रिया प्रतिमान दिया था, वो भी 1960 में। तो मित्रों एक प्रश्न में कई प्रश्न बन रहे हैं। रॉबर्ट ग्लेशियर ने ओरिजिनल टीचिंग मॉडल दिया था, फिर लॉरेंस ने भी दिया था कंप्यूटर आधारित प्रतिमान, कैरोल ने विद्यालय आधारित प्रतिमान दिया था, और फ्लैंडर ने अंतःक्रिया प्रतिमान 1960 में दिया था, 1960 में। एक प्रश्न में मित्रों 5-6 प्रश्न बन गए। अगला प्रश्न मित्रों, भारत में सर्वप्रथम कार्यक्रमित अनुदेशन की शुरुआत किस वर्ष में हुई? इन व्हिच ईयर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन स्टार्ट इन द इंडिया? 1961, 1962, 1963, और फोर्थ विकल्प है मित्रों 1964। अवक्रमित अनुदेशन की जो शुरुआत हुई थी मित्रों वह पूछा जा रहा है किस वर्ष शुरू हुई थी, तो वह है मित्रों 1963 में। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, 1963। अगला प्रश्न है, शिक्षण में मल्टीमीडिया उपागम की प्रकृति है। नेचर ऑफ मल्टीमीडिया अप्रोच इन टीचिंग इज। ऑप्शन है मित्रों, पहला है संप्रेषण सुधारना, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, दूसरा रुचि बढ़ाना, टू डेवलप इंटरेस्ट, और तीसरा प्रेरणा देना, टू मोटिवेट, चौथा है ये सभी। तो मित्रों जो शिक्षण में मल्टीमीडिया उपागम की जो प्रकृति है वह ये संप्रेषण भी बढ़ाती है, रुचि भी बढ़ाती है, प्रेरणा भी देती है, इसलिए इसमें आपका चौथा विकल्प ये सभी हो जाएगा। साथ में मित्रों आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन की ज़रूर बटन दबा लें, जिससे मित्रों आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मित्रों मैं आपके लिए ही कोशिश कर रहा हूं कि अधिक से अधिक प्रश्न आपको एग्ज़ाम से पहले संभावित प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही मेहनत करके बना रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं मित्रों आप सबका स्नेह और आप सबका सहयोग मुझे ज़रूर मिलेगा। अगला प्रश्न मित्रों 9वां प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, पिछले उसमें पार्ट 1 में मैंने इस बात की व्याख्या की है। OHP भाग है। OHP क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या, उसमें मैंने बताया पार्ट ऑफ OHP क्या क्या है। इसमें पहला है शीशा मिरर, दूसरा है प्रक्षेपण लेंस, लॉन्चिंग लेंस, तीसरा पर्दा कर्टेन, चौथा है तीसरा विकल्प है मित्रों ट्रांसपेरेंसी एंड अवतल परावर्तक के साथ एक बल्ब, कनक्लेव रिफ्लेक्टर विथ 1 बल्ब। तो मित्रों जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, मैंने कोशिश की है कि कोई भी विकल्प इस तरह से आ जाए तो क्या क्या इसमें प्रयोग होता है जान लीजिए मित्रों। इसमें शीशा मिरर का प्रयोग होता है, प्रक्षेपण लेंस होता है, लॉन्चिंग लेंस होता है, पर्दा होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, अवतल परावर्तक के साथ एक बल्ब होता है। ये सभी इसके माध्यम से किसी भी सीखने में जो कठिनाई वाले चीज़ें हैं उनको हम बड़े आसानी से पर्दे पे दिखा करके आसानी से छात्र को सिखा सकते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या कहते हैं, दृश्य भाग का भी है, बहुत आसानी से बच्चे किसी चीज़ को सीख सकते हैं। बाकी मित्रों व्याख्या तो बहुत बड़ी है, विकल्प में हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में बता सकें। शिक्षण अधिगम में टेप रिकॉर्डर उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ टेप रिकॉर्डर इन टीचिंग लर्निंग इज। यह दृश्य है, सभी लोग जानते होंगे मित्रों, श्रव्य है, दृश्य श्रव्य है, या ये सभी हैं। तो मित्रों शिक्षण अधिगम में जो टेप रिकॉर्डर है सभी लोग जानते हैं यह श्रव्य माध्यम है, क्या कहते हैं ऑडियो एड्स कहलाते हैं मित्रों। अगला है मित्रों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है
टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण है। हु डिस्कवर टेलीविज़न? टेलीविज़न शिक्षण में भी बहुत सहायक होते हैं। बहुत सारे एजुसेट उपग्रह के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है, तो वो भी एक टेक्नोलॉजिक पार्ट है। इसलिए इसमें प्रश्न बन सकता है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी बेयर्ड ने, बोल्ट ने, और क्या कहते हैं मित्रों, तीसरा विकल्प है मार्कोनी ने, और चौथा है तीसरा विकल्प है मार्कोनी ने, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो मित्रों इसमें जो सही ऑप्शन है वह है जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। पहला विकल्प इसमें आपका सही है। पहला विकल्प है मित्रों जॉन लॉगी बेयर्ड। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर इज? फर्स्ट ऑप्शन मित्रों चार्ल्स बेबेज। सभी लोग जानते होंगे मित्रों कंप्यूटर का पितामह जिसे कहा जाता है। दूसरा न्यूमैन, तीसरा एलन ट्यूरिंग, चौथा उपर्युक्त सभी। तो मित्रों जिसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है उसे चार्ल्स बेबेज कहते हैं, और यह 1820 के करीब कंप्यूटर की खोज आपने की थी। लेकिन मित्रों एक ऑप्शन इसमें एलन ट्यूरिंग भी है, तो इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का पितामह कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का पितामह समझ लीजिएगा मित्रों, आधुनिक कंप्यूटर का पितामह एलन ट्यूरिंग को कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहते हैं। ये प्रश्न मित्रों हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है ई लर्निंग किसे कहते हैं? व्हाट इज ई लर्निंग? फर्स्ट ऑप्शन है मित्रों इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिया जाने वाला शिक्षा। दूसरा इंटरनेट की सहायता से अध्ययन करना, स्टडी विथ हेल्प ऑफ इंटरनेट। थर्ड विकल्प है मित्रों, थर्ड है इसे ई अनुशिक्षण भी कहते हैं। ई लर्निंग पूछा जा रहा है, इसे ई अनुशिक्षण भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ई अनुशिक्षण या उपरोक्त सभी। तो मित्रों चूँकि इसके तीनों विकल्प सही हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी है, दूसरा इंटरनेट की सहायता से अध्ययन करना है, तीसरा है मित्रों इसे ई अनुशिक्षण भी कहते हैं, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ब्लेंडेड लर्निंग क्या है? ब्लेंडेड लर्निंग आप सिलेबस में है, बहुत ही महत्वपूर्ण जितने बिंदु हैं मैंने कोशिश की है मित्रों आप सबके समझ रखने की, जिससे जो कि आगामी आपकी परीक्षा है उसमें। और पिछला मेरा रिकॉर्ड मित्रों रहा है कि जो हमने वीडियो अपलोड किया उससे बहुत क्वेश्चन कॉमन रहे हैं। आज वाले में भी मित्रों जो लोग पेपर दिए, बीएड 4th सेमेस्टर का मैंने अपलोड किया था कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, उसमें बहुत क्वेश्चन मित्रों मिले हैं। हमने पिछले साल ही वैकल्पिक प्रश्नों का एक सितंबर में वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद कल मैंने एक नया पार्ट 2 अपलोड किया, बहुत प्रश्न मित्रों उसमें मैच किए। ब्लेंडेड लर्निंग क्या है? पहला है मित्रों मिश्रित प्रणाली, कंबाइंड एजुकेशन, एक औपचारिक शिक्षा प्रणाली, ए फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम। थर्ड है विद्यार्थी एक भाग कक्षा में और दूसरा भाग डिजिटल संसाधनों का प्रयोग कर अपनी शिक्षा या सीखने की कोशिश करता है। तो मित्रों और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो इसमें मित्रों तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसलिए चौथा विकल्प जो कि उपर्युक्त सभी है वह सही हो जाएगा। ब्लेंडेड लर्निंग फिर सुन लीजिए मित्रों, यह एक पूछा जा सकता है कि मिश्रित प्रणाली शिक्षा कौन है, तो उसमें चारों विकल्प दिया जा सकता है, ब्लेंडेड लर्निंग या ब्रेन स्टॉर्मिंग कुछ, या इस तरह पूछा गया तो मिश्रित प्रणाली शिक्षा, एक औपचारिक शिक्षा प्रोग्राम, विद्यार्थी इसमें एक भाग क्लासरूम में, दूसरा जो है क्या कहते हैं डिजिटल माध्यमों से सीख करके या प्रयोग करके सीखने की कोशिश करता है, उस लर्निंग को ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। इसीलिए मित्रों इसको मिश्रित शिक्षा प्रणाली का सीधे इसी चीज़ से पता चल जाता है कि जिसमें हम भिन्न भिन्न माध्यमों का प्रयोग कर सीखने की कोशिश करते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग कहलाता है। बाकी व्याख्या मित्रों बहुत ज़्यादा है इसकी। अगला, शिक्षण में पुनर्बलन कौशल कितने प्रकार के होते हैं? पुनर्बलन कौशल रीइंफोर्समेंट स्किल्स कहते हैं मित्रों, कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किल इन टीचिंग? मित्रों पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा 5। तो मित्रों इसमें आपका जो सही है वह दूसरा पहला विकल्प सही है। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और दूसरा होता है निगेटिव इन्फोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग मित्रों शिक्षण के दौरान जब बच्चे सही उत्तर देते हैं तो छात्र अध्यापक या अध्यापक के द्वारा जब हम वेल डन, गुड या बहुत पॉजिटिव वर्ड से उसको ओबलाइज करते हैं तो वही चीज़ सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। और यदि हम किसी बच्चे को सीखने के दौरान हम उसको डांट देते हैं या निगेटिव वर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं तो वो निगेटिव जो है रीइंफोर्समेंट कहलाता है।
कभी भी हमें बच्चों को नकारात्मक पुनर्बलन नहीं देना चाहिए मित्रों। कोशिश यही रहनी चाहिए कि सकारात्मक दें। गलतियां भूल सबसे होती है, लेकिन अवसर देना चाहिए। अगला प्रश्न मित्रों, ग्रुप, तो इसमें आप जान लीजिए पहला विकल्प सही है, वह है 2। फिर से कर दे रहा हूँ मित्रों आप लोगों को, इसमें दो पहला विकल्प सही है। अगला है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मेथड, इसे जांच क्या कहते हैं, समूह जांच मॉडल प्रतिमान भी कहते हैं। तो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल इज, फर्स्ट विकल्प है मित्रों वह है सहयोगात्मक अधिगम। इसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग होती है। दूसरा है इंटीग्रेटेड इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, एकीकृत परस्पर क्रिया और संप्रेषण होता है ग्रुप में। अगला है मित्रों तीसरा विकल्प है प्रोसेस ऑफ एकेडमिक इंक्वायरी इन द क्लासरूम, कक्षा में शैक्षिक जांच की प्रक्रिया होती है। तो मित्रों जो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन प्रतिमान है इसमें तीनों प्रासे जाते हैं, इसलिए चौथा विकल्प ये सभी सही है। एपिडाइस्कोप क्या है, दृश्य साधन है या श्रव्य साधन है, या दृश्य श्रव्य साधन है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक माध्यम है। तो ये मान लीजिए मित्रों कि इसे दृश्य है तो विजुअल हो गया ये, और ये हो गया ऑडियो, ये हो गया ऑडियो विजुअल। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है मित्रों वह है श्रव्य साधन। एपिडाइस्कोप ऑडियो ऐड कहलाता है, सामग्री होता है श्रव्य सामग्री। अगला प्रश्न है शिक्षण के सूत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। शिक्षण के सूत्र और शिक्षण की विधियों में बहुत अंतर है, तो इसमें ध्यान रखिएगा मित्रों। शिक्षण का सूत्र, मैगजिम्स ऑफ टीचिंग की बात की जा रही है, आप सिलेबस का मैगजिम्स ऑफ टीचिंग, सरल से कठिन की ओर। अगला प्रश्न है मित्रों ज्ञात से अज्ञात की ओर, अगला विकल्प है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फार ग्रास टू माइक्रो, और या चौथा ये सभी। तो मित्रों मैगजिम ऑफ टीचिंग जो है या स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी है, ज्ञात से अज्ञात की ओर भी है, और क्या कहते हैं मित्रों पहला विकल्प जो है वह है सरल से कठिन की ओर, ये भी है। इसलिए आपका इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ये सभी, चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है अभिक्रम के प्रकार हैं, अभिक्रम के प्रकार हैं मित्रों, टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स इसमें है, इसमें अंग्रेजी में नहीं लिख पाया, सॉरी मित्रों। अभिक्रम के प्रकार हैं रेखीय अभिक्रम, पहला है लाइनियर प्रोग्राम, दूसरा ब्रांचिंग प्रोग्राम, तीसरा है एडजंक्ट प्रोग्राम, या चौथा ये सभी, ऑल दीज। तो मित्रों रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, सहायक अभिक्रम। तो जान लीजिए मित्रों अभिक्रम के जो प्रकार हैं रेखीय भी है, शाखीय भी है, या सहायक अभिक्रम भी है। इसलिए आपका उपरोक्त तीनों सही है, तो ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। मित्रों लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नों की श्रृंखला का मित्रों, वह है संप्रेषण की संपूर्ण प्रक्रिया में कितने पद होते हैं, हाउ मेनी स्टेप्स इन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला विकल्प है मित्रों संप्रेषण की संपूर्ण प्रक्रिया कब पूरी होती है, इसको ध्यान से देखिएगा मित्रों। पहला है या 5 स्टेप में पूरी होती है, या 6 में होती है, 7 में होती है, या फिर 8 में होती है। तो मित्रों यह 6 स्टेप में पूरी होती है कम्युनिकेशन। पहला होता है, आप लोग जान लीजिए, पहला होता है मित्रों संदेश, और दूसरा होता है कूट संकेत में लिखना, दूसरा होता है कूट संकेत में लिखना। और अगला होता है मित्रों तीसरा जो है वह है माध्यम, वह है तीसरा पार्ट होता है, इसका पहले चीज़ तो विकल्प लिख दें, ये सही है। तीसरा होता है माध्यम क्या है, और चौथा होता है मित्रों संदेश प्राप्त करना, संदेश प्राप्त करना, ठीक है। और पांचवा होता है मित्रों कूटानुवाद, आप लोगों ने सुना होगा डिकोडिंग जिसको कहते हैं। और पांचवा होता मित्रों उपयोग, यही छठवां होता मित्रों उपयोग, यही लास्ट है मित्रों। तो 6 पार्ट में कम्युनिकेशन की जो क्या कहते हैं प्रक्रिया है वह मित्रों पूरी होती है। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ कि संदेश कूट संकेत में लिखना, माध्यम संदेश प्राप्त करना, कूटानुवाद और उपयोग, ये 6 प्रक्रियाओं के माध्यम से संप्रेषण की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होती है। मित्रों उम्मीद करते हैं आप सभी के लिए ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और प्लीज़ मित्रों आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खूब शेयर कर दें मित्रों, अधिक से अधिक जितना शेयर करेंगे मित्रों उतना ही आप उन सभी बालकों, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए सही हो जाएगा जो अभी भी MCQ प्रश्न के लिए परेशान है कि कैसे हम अपनी शिक्षा को, कैसे हम ये MCQ प्रश्न अधिक से अधिक देख सकें, पढ़ सकें। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।
यह हमारा दूसरा पार्ट है मित्रों। उम्मीद करेंगे क्योंकि ये बात थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, तीसरा पार्ट भी आपको शाम तक प्रोवाइड करने की अगर नहीं कर पाए तो मित्रों उसके लिए अभी से क्षमा प्रार्थना, क्योंकि सुबह से मित्रों हम इसी में लगे हैं कि कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है वो आपके लिए हम प्रोवाइड करें। हमारा पूरा प्रयास रहता है मित्रों कि हमारा प्रयास आपकी सफलता, ये हमारा जो थीम लाइन है समझ लीजिए मित्रों, हमारा प्रयास आपकी सफलता। खूब अच्छा नंबर पाए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।